नमस्कार दोस्तों, आप सभी माता बहन भाइयों का हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में स्वागत है। भक्तों, आज हम कार्तिक के महीने की चौथे दिन की जो तृतीया तिथि की कथा है, चौथे दिन की कथा का वर्णन करेंगे। आज की कथा में श्री सूत जी महाराज के द्वारा कच्छ आदि व्रतों का, दीप का, किस प्रकार से दीपक जलाने चाहिए, दीप जलाने का महत्व क्या होता है और कच्छ व्रत क्या होते हैं, उनका वर्णन है। दोस्तों, भगवान श्री नारायण की कृपा से आप सभी का हमारा सौभाग्य है कि हमें कार्तिक के महीने की कथा श्रवण करने को मिल रही है, क्योंकि कार्तिक की कथा श्रवण करने मात्र से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक का महीना ये सबसे ज्यादा पुण्यशाली है। इस महीने में जो भी पूजा पाठ व्रत नियम किए जाते हैं वो अक्षय फल देते हैं। अक्षय का अर्थ होता है कि उनका कभी भी क्षय नहीं होता। कई प्रकार के पुण्य होते हैं, जैसे नवदा भक्ति होती है, उसी प्रकार से महीनों के अनुसार जो हमारे पुण्य होते हैं, माघ का महीना, बैसाख का महीना, अधिक का महीना, कार्तिक का महीना, ये महीने के पुण्य ऐसे हैं जो कभी भी क्षय नहीं होते। और कार्तिक का महीना तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। जितने भी त्योहार आते हैं, भगवान ने जो लीलाएं करी कार्तिक के महीने में करी। कार्तिक के महीने में स्वयं भगवान श्री नारायण अपने सभी पार्षदों के साथ में पृथ्वी पर हर भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस महीने में जो कोई पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, कथा श्रवण करता है, कार्तिक का स्नान करता है, वो सीधा प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचता है। इसलिए भक्तों, हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा पाठ, दान पुण्य एवं सामर्थ रहते हुए भगवान की कथा श्रवण और कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। व्रत भी महत्वदायी होते हैं। कार्तिक के महीने में और महीनों से ज्यादा व्रत पाते हैं, क्योंकि सबसे पवित्र महीना है। इस कार्तिक के महीने में जो कोई प्राणी जिस कामना से पूजा पाठ करता है, पुत्र कामना, धन कामना एवं सांसारिक सुखों के लिए, मोक्ष के लिए भी जो कोई पूजा पाठ जप नियम करता है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में संतान के देने वाले व्रत भी आते हैं। पति के देने वाले, पति की दीर्घायु बढ़ाने वाले, धन के देने वाले, निरोग अवस्था प्रदान करने वाले और मोक्ष देने वाले व्रत भी इसी महीने में आते हैं। दोस्तों, नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पितामह, कार्तिक के महीने में दीपोत्सव का मातम कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, जो राधा माधव के प्रेम के लिए कार्तिक के महीने में दीपोत्सव करता है, राधा दामोदर प्रीत्ये दद्या दीपम तु कार्तिके, जो दीपक जलाता है, भगवान श्री नारायण मेरी युगल सरकार उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। दीपक जो है सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, मणि का हो, मोती का हो, जैसी शक्ति है, अगर सामत नहीं है, आटे का हो, मिट्टी का हो और द्रव्य खर्च करने की शक्ति नहीं है, तो मिट्टी का ही बना के तैयार कर लेवे, तब भी भगवान श्री राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पाप तभी तक गरजते हैं तावत गर्जति पापानि सरि स्थान देहि नाम, जब तक वो प्राणी दीपक नहीं जलाता। भगवान श्री कृष्ण के सामने, नारायण के सामने दीपोत्सव करने से सभी पाप जलकर के नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से अंधेरे को दीपक की रोशनी नष्ट करती है, दीप का दान जो है वो पापों को भी नष्ट करता है। अखंड दीपदान विष्णु के पास, शिव जी के पास, तुलसी के पास जो करता है, गलियों में, ब्राह्मणों के स्थान में, पीपल के पेड़ के नीचे, गौशाला में, वन में, तालाब में जो दीप दान करते हैं,
उनके मातम को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। घी से अथवा तिल के तेल से दीपोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मण के घर में दीपदान करने से अग्निहोत्री यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य छत पर या खाली जगह पर मैदान में आकाश में ऊपर की तरफ दीपक लो, ऊपर की तरफ दिखाओ, जब दीपोत्सव करता है और प्रार्थना करता है कि आकाश आप बहुत ऊंचे हो, मैं आपको दीपदान देता हूं, तो उस मनुष्य के घर में धन दान की वृद्धि होती है। और मंत्र पढ़ते हुए जो है भगवान नारायण से कहे, हे दामोदर, हे ईश, तुम्हारे लिए लीला करने के लिए आकाश में मैं दीपदान कर रहा हूं। हे अनंत, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से दीपोत्सव करना चाहिए। कार्तिक के महीने में मथुरा, प्रयागराज, इन सब का अतिश्रेष्ठ मातम होता है। जैसे माघ के महीने में प्रयागराज का सबसे श्रेष्ठ मातम है, उसी प्रकार से कार्तिक के महीने में मथुरा जाने का, ब्रजभूमि जाने का सबसे श्रेष्ठ मातम है। जो कार्तिक के महीने में मथुरा वृंदावन का नाम भी उच्चारण कर लेते हैं, मुक्ति उनके हाथों में रहती है। जैसे बैसाख के महीने में गंगा स्नान, माघ के महीने में प्रयाग स्नान और कार्तिक के महीने में मथुरा जी के दर्शन, ये बराबर हैं। कार्तिक के महीने में भगवान जो है मथुरापुरी की केवल रज भी लग जाए, उसी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई मथुरा होकर के आया है, उसके दर्शन भी कर ले, तब भी जो है हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना मथुरा जी का मातम है। इसलिए आंखें बंद करके आप यही ध्यान कर लो कि कथा सुनते हुए हम मथुरा में ही बैठे हुए हैं, मथुरा को यहीं से नमस्कार कर लेना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मथुरा दर्शन से क्षण भर में पाप जल कर के नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लगा हो, और जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का सेवन करते हैं, विष्णु मंदिर में इस कार्तिक के महीने में झाड़ू लगाना, मंदिर की सफाई करना, भगवान विष्णु की, श्री राधा कृष्ण की कथा सुनना, भगवान श्री कृष्ण के सामने कीर्तन करना, वो साक्षात विष्णु की मूर्ति के समान हो जाते हैं। जो ये कर्म करते हैं, कार्तिक के महीने में मंदिर की सेवा करते हैं, वो प्राणियों के दर्शन मात्र से भी हमारे पाप नष्ट होते हैं। यानी सेवा करने वाले भक्तों के दर्शन से भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कच्छ आदि व्रत करते हैं, उनके पाप बिल्कुल उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जो जिस समय पर व्रत करने का सोचते हैं। सोना चुराने वाले और जो पाप करने वाले, उनकी भी इस समय पर कुछ पहचान होती है। जो पिछले जन्म में ब्राह्मण की हत्या करते हैं या ब्राह्मण का अपमान किया होता है, उनको दूसरे जन्म में क्षय रोग होता है। जो पराई स्त्री से भोग करते हैं, वो दूसरे जन्म में कुश्ती होते हैं, उन्हें कोढ़ होता है। जो सोना चुराते हैं, उनके नाखून खराब होते हैं। जिन्होंने पिछले जन्म में व्रत त्योहारों पर भी शराब का सेवन किया है, वो प्राणी जो है उनके दांत खराब होते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार से लोगों को सताया है, उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसलिए दान तपस्या करके उन सभी पापों का निवारण करना चाहिए। एक समय खाने से, कच्चा अन्न खाने से, उपवास के समय ये पाद कृष्ण कहा गया है। जो एक समय कार्तिक के महीने में भोजन करता है, पूरा कार्तिक का महीना भगवान की भक्ति में बिताता है, केवल सायकाल को भोजन करता है, उसे अतिकृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से सायकाल के समय भोजन करें और नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता रहें। और जो सायकाल के समय एक ग्रास ही भोजन करता है, उसे अतिकृच्छ भोजन का फल प्राप्त होता है। पूरे महीने नहीं कर सकता है तो 3 दिन ही कर ले। और जो 2 दिन भोजन नहीं करता, उसे कृच्छ्राद फल व्रत कहते हैं। जो 21 दिन तक केवल दूध पी कर के रहता है, उसे कच्छात कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो 12 दिन तक कार्तिक के महीने उपवास करते हैं, उसे पराग व्रत कहते हैं।
और जो 4 दिन तक उपवास करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, सत्तू का भोजन करते हैं, फिर आखिर में कपड़ा दान करते हैं, उन्हें जो है सौम्यकृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी कार्तिक के महीने में तुला पुरुष का दान करते हैं, तुला दान करते हैं, गाय का घी दान करते हैं, गोबर गाय की दही आदि का दान करते हैं, उन्हें कच्छ संतामन व्रत का फल प्राप्त होता है। 3 दिन तक जो कार्तिक के महीने में पहले दूध पीते हैं, फिर दही खाते हैं, फिर गौमूत्र पीते हैं, फिर गाय की हल्की सी गोबर का सागर लेते हैं, उन्हें अति संतापन व्रत का फल प्राप्त होता है। जो गूलर कमल बेल इनके पत्ते कुश का जल इनका सेवन करते हैं, उन्हें अति कच्छ व्रत कहा जाता है। जो 3 दिन तक पूर्व लिखित वस्तुओं का काढ़ा बना करके, यानी गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र जो है, इनको मिलाकर के जो 3 दिन तक उनका चरणामृत पान करते हैं, उसे जो है पूर्ण कच्छ व्रत कहा जाता है। जो नित्य प्रति दूध घी इनको जो पीते हैं, उन्हें तपस्कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से 12 तोले दूध, 4 तोले घी इनको मिलाकर के, यानी कि 1 किलो दूध में, 1 गिलास दूध में 100 ग्राम दूध में 25 ग्राम घी मिलाकर के जो पीते हैं, और उसके बाद में कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जल कच्छ व्रत कहा जाता है। और जो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान की पूजा करके जल, अष्टमी को दूध, नवमी को दही और दशमी को घी खाते हैं गाय का, एकादशी को उपवास करें, उन्हें पेटा में कच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कार्तिक के महीने में व्रतों के नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से मनुष्य जो हैं, साधु संत कार्तिक के महीने में प्रतिपदा से लेकर के 5 दिन तक दूध पी करके रहते हैं, 5 दिन तक दही खाते हैं, उन्हें जो है भास्कर कच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से अति कच्छ और कच्छ व्रतों के फल की प्राप्ति होती है। इन व्रतों के फल की प्राप्ति करके प्राणी जो है अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आंवले का पूजन अति कच्छाद व्रत में जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में गौ का दान भी अति श्रेष्ठ होता है। अरे गौ ना मिले तो गौ के समान निसंदेह जितना मूल्य बनता है ब्राह्मण को दान का देना चाहिए। गौ दान की शक्ति हो तो विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। स्वर्ण दान की शक्ति है तो जिस ब्राह्मण से कथा सुन रहे हैं उसे स्वर्ण दान करें। चांदी दान की शक्ति है, चांदी दान करें। अगर मूल्य लक्ष्मी केवल धन ही दे सकते हैं, पैसे द्रव्य की शक्ति है, द्रव्य दे, तो उसे अति कच्छ व्रत और 10,000 गायत्री के पुष्करण का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में गौदान करने वाला या गौ की द्रव्य दक्षिणा दान करने वाला होता है, उसे प्रजापत्र गौदान संतापन व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैंने तुमसे जो है इन व्रतों के बारे में बताया। इन व्रतों को सन्यासी साधु संत ब्राह्मण ज्यादातर ग्रहण करते हैं। जिस गृहस्थी में सामर्थ हो वो इन व्रतों को कर सकता है, अन्यथा केवल कार्तिक के स्नान करने से और कथा श्रवण करने से, भगवान श्री हरि भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे जो है कल की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी को जय श्री राधे। बोलो कार्तिक मातम की जय। आज के दिन जो है तीसरी तिथि में यानी तृतीया तिथि के दिन जो है फूल गोभी, जो फूल गोभी होती है वो नहीं खानी चाहिए। फूल गोभी का आज के दिन सेवन नहीं करना है। और आगे की कथा में कल करवा चौथ की कथा मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।